सोचो, आपके हाथ में हजारों साल पुरानी एक खोपड़ी है और उस खोपड़ी में एकदम गोल छेद बना हुआ है। ये कोई लड़ाई का घाव नहीं, ये है सर्जिकल कट। पेरू की पहाड़ियों से लेकर अफ्रीका के मैदानों तक दुनिया भर में ऐसी खोपड़ियां मिली और हैरानी की बात, किनारे स्मूथ हैं, यानी मरीज जिंदा भी रहे। 19वीं सदी में खोजें शुरू हुई, कब्रों में गोल छेद वाली खोपड़ियां मिली। पहले शंका थी कि यह युद्ध की निशानी है, पर हड्डी भरने के निशान सब कुछ बदल गए। बिना एनेस्थीसिया, बिना स्टेरिलिटी, सिर्फ पत्थर और धैर्य, तब भी मरीज बच गए। आज हम जानेंगे इंसानी इतिहास की यह सबसे रहस्यमयी प्रैक्टिस क्या थी और क्यों की जाती थी। शुरू करते हैं पहले अध्याय से। यह कहानी हजारों सालों और अनगिनत सवालों में छिपी है। आने वाले सेक्शंस में हम खोजेंगे क्या था ट्रेपेंशन, क्यों और कैसे बच जाते थे मरीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में पेरू की खुदाई ने कई खोपड़ियां उजागर की, कुछ में एकदम गोल छेद, किनारे स्मूथ थे। इसका मतलब मरीज कुछ समय जिंदा रहा। शुरुआत में इसे लड़ाई समझा गया, पर हड्डी के रिमॉडलिंग ने सच्चाई दिखाई। धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका, रूस और ग्रीस से भी ऐसे सबूत मिले। कहीं गोल, कहीं चौकोर, कहीं आधी खोपड़ी तक कट चुकी। स्पष्ट था यह कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया ऑपरेशन था। शब्द ट्रेपनेशन ग्रीक ट्रेपेनोन से आया है, अर्थ छेद करना। आज की क्रैनियोटॉमी जैसी प्रोसीजरें भी हैं, फर्क सिर्फ टूल्स और सेफ्टी का। हजारों साल पहले पत्थर, ऑब्सीडियन, कांसा और फिर भी रोगी बच गए। तो सवाल, क्यों किया जाता था ट्रेपेंशन? 3 मुख्य कारण मिलते हैं, आध्यात्मिक, चोट और रस्में। पहला, आध्यात्मिक कारण, दौरे और अजीब बर्ताव को बुरी आत्माओं से जोड़कर इलाज माना गया। छेद कर आत्मा निकालने का इरादा था। दूसरा, चोट, युद्ध में सिर पर चोटें आम थी। ट्रेपेंशन से हड्डी का टुकड़ा निकाला जाता या दिमाग पर दबाव कम किया जाता था। विचित्र रूप से उद्देश्य आज की सर्जरी जैसा ही था। तीसरा, कुछ समुदायों में यह रिवाज या इनिशिएशन था, आत्मिक शक्ति के लिए। कुछ कबीले मानते थे कि छेद से चेतना खुलती है। दुनिया के कोने कोने से सबूत मिले, पेरू में सबसे ज्यादा। फ्रांस में 7000 साल पुरानी खोपड़ियां मिली, संकेत कि यह सभ्यता से भी पुरानी प्रैक्टिस है। ग्रीस में हिप्पोक्रेटिस ने ट्रेपेंशन का उल्लेख किया, यह वैज्ञानिक इलाज बन चुका था। अफ्रीका और पॉलिनेशिया में भी प्रथा पाई गई, 19वीं सदी तक कहीं जारी रही। कुछ विचारकों का कहना है कि भारत और तिब्बत में यह आध्यात्मिक प्रैक्टिस से जुड़ा था। वैश्विक फैलाव यह दिखाता है कि यह सिर्फ असामान्य घटना नहीं थी। बिना एंटीबायोटिक्स या पेनकिलर के भी कैसे मरीज बच गए? शहद और शराब जैसे नेचुरल एंटीसेप्टिक्स और जड़ी बूटियां संक्रमण कम करती थीं। सर्जन पीढ़ी दर पीढ़ी तरकीबें सीखते थे। हाथ की निपुणता मायने रखती थी। कुछ अध्ययन पेरू में 60-80% तक सफलता दर दिखाते हैं। आज भी न्यूरोसर्जन दिमागी दबाव कम करने के लिए हड्डी निकालता है। यही मूल विचार है। फर्क सिर्फ तकनीक, सेफ्टी और संक्रमण नियंत्रण का है। हजारों साल पहले भी लोग ट्रायल एंड एरर से वही खोज कर बैठे थे जो आज विज्ञान कर रहा है। 1960s, 70s में कुछ लोगों ने इसे दोबारा अपनाया। साइकिडेलिक और हिप्पी संदर्भ में डच शोधकर्ता बार्ट ह्यूजेस ने अपनी खोपड़ी में छेद किया और मेंटल क्लैरिटी बताया। मेडिकल साइंस अब इसे खारिज करती है, खतरनाक और अनसॉलिडेड। तो बड़े सवाल, क्या यह सिर्फ ट्रायल एंड एरर था या खोया हुआ ज्ञान? इलाज था या आध्यात्मिक अवेकनिंग? और क्या यह चेतना बदलने का पहला प्रयास था? हमारे पास अभी भी अंधेरे में कई सवाल हैं। ट्रेपेंशन दिखाता है इंसान ने हमेशा जोखिम उठाकर जान बचाने और दिमाग समझने की कोशिश की। खोपड़ी के उन गोल छेदों से झांकता है इंसानी साहस, जिज्ञासा और रहस्य। हजारों साल पहले लोग बिना टेक्नोलॉजी के भी बौद्धिक चुनौतियों से भिड़ते थे और कई बार सफल रहे। शायद यही ट्रेपेंशन हमें याद दिलाता है कि ज्ञान और आध्यात्मिक प्यास कभी खत्म नहीं होती। खोपड़ी के उन छेदों में छिपी कहानी इंसानी जिज्ञासा की मिसाल है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताइए कौन सा एपिसोड आप अगला देखना चाहेंगे। धन्यवाद, अगली कहानी में मिलते हैं।